पूछा कि सर हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? हम लोग के पास पर्याप्त साधन होने के बाद भी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? जब हम लोग 8, 9, 10 में रहते हैं तो मैट्रिक्स का एग्जाम देने के बाद सोचते हैं कि अब इंग्लिश हम लोग सीखेंगे। पापा को बोलते हैं, पापा हमें इंग्लिश सीखना है, आप हमें पर्याप्त साधन दे। मम्मी पापा तो ऑलवेज चाहते हैं कि मेरे बेटे या बेटियां इंग्लिश में बात करें, जिसको सुन के हमें बहुत ही प्राउड फील हो। स्टूडेंट जाते हैं पूरा माइंड सेट करके इंग्लिश सीखने के लिए, पर क्या हो जाता है, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना का क्लास करने के बाद इंग्लिश नहीं बोल पाते। उनमें क्या किस तरह का थिंकिंग आ जाता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोल पाएंगे? कौन उसको डीमोटिवेट करता है? उसके साथी, उसके रिलेटिव्स, उसके पास पड़ोसी। बहुत हद तक स्टूडेंट खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए। वो अक्सर सोचते हैं, वो बंदा 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, कुछ नहीं बोला, तो मैं कैसे बोलूं? अरे वो बंदा 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, फलाना टीचर के पास जाता है, 2 साल से सीख रहा है, आज तक अंग्रेजी नहीं बोल पाया, तो मैं कैसे बोलूं? आप खुद को उससे कम कर देते हो, अपना लेवल खुद ही गिरा देते हो उसके नजर में। तो ये एक पहला रीजन हो सकता है आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते। सबसे बड़ा रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आई होप सो इस वीडियो के बाद आप में एक एक्साइटमेंट, आप में एक इंटरेस्ट पैदा होगा, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। वो मैं रीजन अभी नहीं बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको एक फ्रेमवर्क पे लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर रहता है इंग्लिश क्यों बोले, व्हाई डू वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं, व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश क्यों बोले। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है अंग्रेजी किसके साथ बोले, with whom should I speak English। सब क्वेश्चन आता है with whom should I speak English। तीसरा क्वेश्चन होता है इंग्लिश कब बोले, when should I speak English। चौथा क्वेश्चन आता है इंग्लिश कहां बोले। अधिकतर स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि ये इंग्लिश बोलने का सही राइट जगह नहीं है, या इंग्लिश नहीं बोलना है, ये बंदा के साथ अंग्रेजी में बात नहीं करना है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, व्हाई, विथ हुम, व्हेन और वेयर। इंग्लिश क्यों बोले, इंग्लिश किसके साथ बोले, इंग्लिश कब बोले, इंग्लिश कहां बोले। 5वां क्वेश्चन और भी आता है फॉर हुम, किसके लिए इंग्लिश बोले, किसके लिए इंग्लिश बोले, खुद के लिए इंग्लिश बोले या दूसरे को खुश करने के लिए इंग्लिश बोले, किसके लिए इंग्लिश बोले। ये भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है। हम लोग सोचते हैं भाई किसके लिए इंग्लिश बोले, मेरे पास तो सब कुछ है। अब ये सारे क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चन और भी आता है, अंग्रेजी क्यों बोला जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, अंग्रेजी क्यों सीखा जाता है। तो बहुत लोगों के ध्यान में ये भी आंसर आता है, अरे आजकल का डिमांड है इंग्लिश का, कहीं भी आप जॉब करने जाओ आपको इंग्लिश आना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, आपका बात भी सही है, बहुत आई एग्री विथ यू कि बहुत हद तक आप सही हो, पर क्या केवल यही रीजन के कारण इंग्लिश बोलते हैं हम लोग? बस इतना ही खुशी कि जॉब के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, यानी हम अपने माइंड को क्या कर दिए, लिमिट कर दिए। हम अपने माइंड को क्या कर दिए, लिमिट कर दिए। हमारा जो माइंड है वो हो गया है लिमिट। हम बस एक माइंड को डाल दिए कि भाई हमको जॉब लेना है, वहां तक इंग्लिश बोलना है, तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है, जॉब में किस तरह का इंग्लिश बोलना है। क्वेश्चंस
अब जॉब्स के लिए हमको इंटरव्यू फेस करना है, तो इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसी का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर दिए ना, अपना माइंड को एकदम लिमिट कर दिए कि हाँ इतना अगर हम सीख लेंगे तो इंग्लिश बोल लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या किए, खुद को भी लिमिट कर दिए, अपना टाइम को लिमिट कर दिए, यार 2 घंटा इंग्लिश बोल लेंगे तो इंग्लिश बोल लेंगे। 1 घंटा चलो क्लास में देते हैं, 1 घंटा घर में जो होमवर्क दिया सर उसको हम लोग कर लेंगे तो इंग्लिश बोल लेंगे। डू यू थिंक सो यू कुड एबल टू स्पीक इंग्लिश विद दिस स्पैन ऑफ टाइम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। कभी नहीं हो पाएगा इंग्लिश आपसे। अगर आप ये माइंड में डाल लेते हो कि इंग्लिश एक लिमिटेड टाइम के लिए बोला करे तो हम लोग बोल लेंगे, या इंग्लिश में अपना माइंड सेट कर लिया कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोल लेंगे, कभी नहीं होगा। देखिए हिंदी बोलने के लिए हमको किसी का मदद लेना नहीं पड़ा, हम लोग घर में रहे, दूसरे को सुने और इंग्लिश बोल लिए। तो एक अगर हम लोग इनिशियल की बात करते हैं तो किसी को सुन के भी हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज आता है, ग्रामर से इंग्लिश बोल पाएंगे क्या? तो चलो ठीक है, ग्रामर से इंग्लिश आप बोल सकते हैं। ग्रामर हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हमको इंग्लिश बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लिसनिंग करने से हम लोग इंग्लिश बोल, पर अब लिसन क्या करें भाई? क्या सुने, किसको सुने? अरे हमारे आसपास तो सब नेगेटिव माइंडेड वाला बंदा है, किसको सुने? जिसके सामने इंग्लिश बोले, जिसको सुनने की कोशिश करे, हो सकता है मेरा माइंड तो सेट है कि हमको इंग्लिश नहीं आता तो उसको क्यों आएगा, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, कुछ नहीं आता तुमको, मतलब आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप दूसरे को भी डीमोटिवेट कर दो, भाई तेरे को भी नहीं आता, भाई आप तो खुद तो सीख लो पहले, तब तो दूसरे को आएगा कि नहीं आएगा आप देखोगे। चलिए ये तो सही है कि आप खुद नहीं जानते हो तो दूसरे को समझते हो वो भी नहीं जानता है। आप किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते हो, अगर कोई आपको एडवाइस देना तो आपको लगे भाई स्मार्ट बन रहा है, ये बंदा स्मार्ट बन रहा है, ये अपने आप को स्मार्ट ट्रीट कर रहा है, बहुत स्मार्ट है, हमको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है। भाई गलत क्या है, वो इंग्लिश आता है तो वो स्मार्ट है ना, क्योंकि स्मार्ट अब हम हैं SMART। अगर हम स्मार्ट का मतलब समझ जाए तो इंग्लिश भी तो बोल लेंगे, ये भी आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। अगर हम लोग स्मार्ट का S की बात करते हैं तो इसका होता है स्पेसिफिक, यानी कोई खास पर्पस। M की बात करते हैं तो इसका होता है मेजरेबल। अगर हम लोग A की बात करते हैं इसका होता है अचीवेबल। अगर हम लोग R की बात करते हैं तो इसका होता है रियलिस्टिक, और अगर टाइम T की बात करते हैं तो इसका होगा टाइम। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम, अगर 5 क्वालिटी किसी के पास है तो वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, वो उसको आप स्मार्ट बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास ये 5 क्वालिटी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम रहे तो हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम क्या अपने आप को पहले से डिमेरिट करके रखते हैं, हम अपने आप को पहले से डिमोटिवेट करके रखते हैं, हम अपने माइंड को पहले से लिमिट करके रखते हैं, तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे? और इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? अभी तक मैंने आपको एक बड़ा रीजन नहीं दिया है कि इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको रीजन दूंगा और आप परफेक्टली बताते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अंदर में आपकी एक्साइटमेंट आ जाएगा, आप इंग्लिश बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है विथ हुम, किसके साथ इंग्लिश बोले? अगर आप इंग्लिश का थोड़ा एबीसीडी आप जान भी जाते हो, अगर इनिशियल नॉलेज आ भी जाता है तो अब आप सोच में पड़ जाते हो भाई अब इंग्लिश किसके साथ बोले। तो ऑब्वियस आप पहला थिंकिंग, पहला प्रेफरेंस देते हो आपके जो साथ में पढ़ रहे हैं, जो क्लासमेट हैं, जो कोचिंग मेट है, आप उसको प्रेफरेंस देते हो, तो आप उनसे इंग्लिश में बात करते हो तो वो अक्सर आपके साथ जुड़ा रहे, कोई जरूरी तो नहीं है। बहुत तो ये भी बोलते हैं सर 6 महीने में इंग्लिश सीख लिए सर, 6 महीना छोड़ दिया सर तो इंग्लिश भूल गए हम बोले भूल कैसे किए तुम? सर प्रैक्टिस नहीं हो। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? सर टाइम नहीं मिला। अरे टाइम क्यों नहीं मिला? सर एटमॉस्फेयर नहीं मिला। एटमॉस्फेयर बनाओ ना यार, एटमॉस्फेयर बनाओगे तब ना मिलेगा। अब सर एटमॉस्फेयर कैसे बनाए सर? विलेज सर, वहां पर देहाती है, वहां रस्टिक है, किसके साथ इंग्लिश बोले सर? आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश विद एनीवन। ओह दैट्स गुड, क्या इंग्लिश बोले आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसके साथ इंग्लिश बोले? तो एक हिंदी में एक कहावत भी है कि भैंस के आगे
बीन नहीं बजाना है, क्राइंग इज अ वायलेंटनेस। तो ऑब्वियस इफ यू कैन ऑब्जर्व देन हु इज द भैंस एंड सॉरी हु इज द बफेलो एंड हु इज द देहाती टाइप का वॉइस, आप किसके साथ इंग्लिश बोले किसके साथ नहीं बोले मैटर नहीं करता है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको किसी का जरूरत नहीं पड़े और आप इंग्लिश बोल लो, हो सकता है ना, उसको सबको जानते हैं हम लोग, प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। तो प्रैक्टिस कैसे करे, तो स्टडी नोट्स है, घर में बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, आईना के साथ बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भाई मोबाइल लेके क्या कर रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे हो, नहीं कुछ समझ में आया टिकटॉक में उलझुल काम करके वीडियो पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मोबाइल ले रहे हो। आप खुद को तो जज कर सकते हो भाई, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, चलो आप एक लेसन याद कर लो, एक कैसे याद कर लो, चलो मैं देखता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। अब याद ही कर लो ना पहले भाई, आप याद ही कर लो, आप खुद को देख लो कैसे बोल रहा हूँ कैसे नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर लो अपने वॉइस को, अरे यार क्या इंग्लिश बोल, देखो क्या क्या गलती हो रहा है। कैसे आप सोच सकते हो अगर आपका सपना पूरा नहीं हो, कैसे आप सोच सकते हो अगर आपका सपना पूरा नहीं हो। हमें तो अभी भी नींद नहीं आती क्योंकि मेरा सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि मेरा सपना है आपका सपना पूरा करना। और आपका सपना क्या है, मेरे को इंग्लिश सीखना। तो सपना पूरा करना सपना पूरा कराना में दोनों में सेम चीज है कि नींद तक किसी को नहीं आती है, पर कुछ स्टूडेंट आराम से सोते हैं, उनको लगता है जीवन में जो थोड़ा बहुत कमा लिए ना काफी है, इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, कब अंग्रेजी बोले। अब बोले सर सुबह सुबह उठ के इंग्लिश बोले, इंग्लिश का प्रैक्टिस करें क्या सर, शाम में क्लास दीजिए ना, शाम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है सर, दोपहर में नींद बहुत आता है सर, थोड़ा सा बहुत सारा काम रहता है तो आप लेट क्लास दीजिए। भाई इंग्लिश बोलने के लिए समय, आपको हिंदी बोलने के लिए बोलना पड़ता है, नहीं अभी हमको हिंदी नहीं बोलना है, अभी हमको इंग्लिश बोलना है, ऐसा होता है क्या, हिंदी तो कभी बोल देते, वही लैंग्वेज है, इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है। जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील करते हो आप उसके साथ इंग्लिश बोलो, आप जज करो खुद का, आप देखो कि हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। अगर अगला बोलता है, क्योंकि अगला अगर समझदार है तो आपको बोलेगा नहीं आपका इंग्लिश अच्छा है आप इंप्रूव कीजिए, तो उसका सजेशन लीजिए, अच्छा चीज तो सीखना गलत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, वे यार कहाँ इंग्लिश बोले, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ इंग्लिश बोले, जू में बोले, घर में बोले, गली में बोले, सिटी में बोले, विलेज में बोले, छत पर बोले, रूम में बोले, कहाँ बोले भाई, किसके साथ तो ठीक है, कहाँ बोले इंग्लिश। भाई इंग्लिश तो कहीं बोल सकते हो, हिंदी तो कहीं बोल सकते हो, इंग्लिश में कहीं बोल सकते हो। हाँ थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है नहीं है कंफर्टेबल, क्योंकि कभी कभी है ना हम लोग कुछ इंग्लिश को ऐसे जगह भी बोल देते हैं जहाँ जरूरत नहीं है। कभी कभी आपका ही टोन आपको लगेगा कि आपको स्मार्ट बना रहा है, वो वाला स्मार्ट नहीं, वो वाला स्मार्ट, आपका ही टोन आपको लगेगा कि आपको स्मार्ट बना रहा है। भाई ये इंग्लिश नहीं बोलना है, कोई नहीं बोल रहा, मैं कैसे बोलूं, भाई नहीं बोल रहे तो आप वहां पे एटमॉस्फेयर बना, हो सकता है इंग्लिश बोल रहे। चलिए नेक्स्ट, फॉर होम, किसके लिए इंग्लिश बोले, मम्मी के लिए बोले, पापा के लिए बोले, भाई के लिए बोले, बहन के लिए बोले, दोस्त के लिए बोले, दोस्तनी सॉरी दोस्तनी नहीं बोल, दोस्त का दोस्तनी नहीं, फ्रेंड्स के लिए बोले, या तो आप खुद के लिए इंग्लिश बोलिए। आप खुद को इंप्रूव करेंगे ना तो सब आपसे खुश हो जाएगा। आप खुद को इंप्रूव कीजिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए किसके लिए इंग्लिश बोले, नहीं हमको इंग्लिश बोलना, तो क्या एक प्रेशर आ जाता है, भाई पापा के लिए इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा, नहीं भी सीखने के मन में तभी सीखना पड़ेगा। हाँ इसमें कोई सीख भी लेते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं, भाई इतना समय दे दिया इंग्लिश बोले नहीं, या फिर टीचर को ही बोल देते हैं सर 1 साल हो गया सर इंग्लिश नहीं बोले। अरे आप घर में प्रैक्टिस कहाँ करते हो, मैं बोलता हूँ भाई आपको घर में 1 घंटा प्रैक्टिस करना है तो आपके पास तो एक्सक्यूज का भंडार, होलसेल में आप एक्सक्यूज दे रहे हो, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, तो मैं क्या करूँ, घोल के नहीं पिलाऊंगा इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम तो गाइडलाइन देंगे, आज वही दे रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट मोटिवेशनल क्लास, मोटिवेशनल वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स, आप देख लो लास्ट तक, मैंने भी आपको मेन वजह नहीं बताया है। चलिए हमने बात किया क्यों इंग्लिश बोले, किसके साथ इंग्लिश बोले, कब इंग्लिश बोले, कहाँ बोले और किसके लिए बोले। चलिए मेन रीजन है कि इंग्लिश हम लोग क्यों नहीं बोल पाते। चलिए मैं ज्यादा सस्पेंशन में नहीं रहता हूं, मैं बता देता हूं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। क्योंकि इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा वजह नहीं है, रीजन, यही एक रीजन है, ये एक वजह है जिस कारण से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इंग्लिश नहीं बोलने का पीछे रीजन क्या है, आपके पास वजह नहीं है, आपको एक बड़ा सा रीजन नहीं मिलता। होता है ना कि अगर हमको बड़ा सा रीजन मिलता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस चीज को हम लोग सीख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके घर में मीन्स है, आपके घर में
पेरेंट्स पैसा देते हैं, जा बेटा या बेटी इंग्लिश सीख लो, जितना पैसा है हम दे देंगे। आप एक माइंड में सेट करके रखते हैं कि 6 महीने में इंग्लिश बोल लेंगे, बोले तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे किसी और इंस्टीट्यूट देखेंगे। तो इंग्लिश नहीं बोलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपके पास एक वजह नहीं है, डोंट हैव अ बिग रीजन, दैट्स व्हाई कुड नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आज से वजह ढूंढिए, जस्ट लुक फॉर अ रीजन। अगर आप रीजन ढूंढ ले, आपको एक वजह मिल जाए, मैं वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अनुज कुमार आपसे वादा करता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश टू एंड फ्रो, you can communicate with your friend with English, you can feel by English, you can think by English, do anything with English, 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 English. So this is Anuj Kumar, this is the first motivational video for my students, or through this video just take some few steps for speaking English, क्योंकि इंग्लिश तो बोलना है और इंग्लिश अभी का डिमांड है, इस डिमांड को पूरा करना है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। मैं अनुज कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।